बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक तो अदालत से ये बड़ी खबर है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों की अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन का हुक्म बरकरार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा एक हफ्ते बाद जारी किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की, ये इनका अपना मामला है। और ये भी जो एक बयानिया बना हुआ था सियासतदानों की तरफ से कि जी हमें मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जा रहा है अदालत की तरफ से, तो वो तो आज अदालत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और दूसरा, सुबह समाअत है इलेक्शन के हवाले से, वो सुबह पता चलेगा कि अदालत क्या करती है। मेरी ज़ाती राय में तो ये होना चाहिए कि जो भी हो उस फैसले को अब क्लियर होना चाहिए। अगर अदालत ने इलेक्शन नहीं करवाने तो उस पर भी जाए, अगर करवाने हैं तो उस पर फिर अमल दरामद या जो नहीं अमल करते उन पर सख्त सज़ाएँ और उस पर हुक्म जारी किया जाए। ये कौम को, जो ट्रक की बत्ती के पीछे कौम लगी हुई है, वो इससे निकलना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की मैशत का भी बेड़ा गर्क हो रहा है और बाकी मामला भी आप देखें लोगों के धरे पड़े हैं, क्योंकि पता नहीं कि मुल्क में क्या होगा आगे, किसकी हुकूमत आएगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये काम राय पाई जा रही है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वो पेशी हुई है, 7 मुकदमात में 10 रोज़ा ज़मानत मंजूर हो गई है। और एक और बात यह है कि इमरान खान ने जो उस जाने से पहले अदालत ये बयान जारी किया, वीडियो बयान जारी किया, मुराद सईद और मुझे कुछ हुआ तो इसके पीछे डटी हैरी होंगे। उन्होंने कहा 4 चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। अदालत ने तलब किया है, मेरे पाँव पर सूजन है और इसके बावजूद जा रहा हूँ। हम अदालतों का एहतराम करते हैं और दूसरे लोग जो हर वक्त जलील करते हैं, हम इन जैसे नहीं। ये बात आप गौर तलब है कि आप देखें कि एक तरफ हमजा शहबाज कमर दर्द के बहाने से अदालत में पेश नहीं होते, इसी तरह ये मिसाल आपके सामने शहबाज शरीफ साहब की भी है। इसी तरह मिसाल आपके पास आसफ़ अली जरदारी साहब, शर्जील इनाम मेमन, ये सब के सब बिस्तर मरग पर पड़े थे उस वक्त जब इनकी पेशियाँ हो रही थी। और इनको अदालतों ने रिलीफ दिया कि आप पेश ना हों, आप इनको इस्तिस्ना मिल जाता था। लेकिन आप दूसरी तरफ देख लें क्या रवैया है, ये सबके सामने है। और एक और बात कही है इमरान खान साहब ने कहा है कि जस्टिस फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फैस उम्मीद से भी ऊपर से आया था। बाकी समझदार के लिए इशारा है कि कहाँ से आया था ऑर्डर, कौन बार बार कह रहे थे, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने हमेशा झूठ बोला और मेरी पीठ पे चूरा घोंपा। अब इससे तो अब मज़ीद चीज़ वाज़ेह हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कहा जाता था कि कानून बराबर है, फाइज ईसा से जवाब लेना है। बाद में अंदाज़ा हुआ मकसद कुछ और था। मकसद वही होता है कि किसी को दबाव में लाएं, उसके ब्लैकमेल करें, फिर अपने मकसद हासिल किए जाएं। यही मकसद हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई मकसद हो नहीं सकता। और जो कौम के बहुत बड़े लीडर हैं, हम 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। ये जनाब फरमा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। पहले तो बंदा मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछे आपके मानने या न मानने पर सबसे पहले सवालिया निशान उठता है कि आप इस मुल्क की अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं और आप ये बहाना बना कर गए थे कि ये मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, और आपको तकरीबन 1 हफ्ते का रिलीफ मिला था और दवाई लेने ऐसे गए कि अब साल गुजर गए हैं, वो दवाई नहीं पूरी हो रही, ना प्लेटलेट्स पूरे हो रहे हैं, लेकिन उनको एतमाद नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें, एक मुजरिम ये कह रहा है और हमारा वज़ीर आज़म उस मुजरिम से मशवरे कर रहा है। ये तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं है, अदालतों ने सज़ा सुनाई हुई है। जब तक अदालतें उनको बरी नहीं करती तो उस वक्त तक तो वो मुजरिम है, क्योंकि उन्हें सज़ा सुनाई जा चुकी है। लेकिन वो उनकी बातें ही कुछ हो रहा है। लंदन में सहाफ़ियों से मुखातब होकर नवाज शरीफ साहब ने हसन नवाज के दफ्तर से रवानगी के वक्त जो है सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। एक दिन इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर समाअत रखी है, जिस पर नवाज शरीफ ने वजाहत करते हुए कहा, कौन से बेंच ने, हम तो 4-3 के बेंच को मानते नहीं, 3-2 वाले को, 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं मानते। अब ये एक नई तफरीक शुरू कर दी गई है। ये अब अदलिया का फ़र्ज़ है कि इसे कैसे रूल ऑफ लॉ को
कायम रखना है। जैसे इमरान खान को आप अदालतों में घसीट रहे हैं ना, हर रोज़ एक बंदे के ऊपर 150 से ज़्यादा मुकदमात बना दिए गए हैं, ये सब कुछ कौम के सामने है। तो इन पर तो इन्हीं के दौर के मुकदमात हैं जिनमें इनको सज़ाएँ भी हुई, जिनमें मियाँ साहब को भी सज़ा हुई, ये इन्हीं के दौर के हैं। ये खुद वज़ीर आज़म थे। ये कोई पनामा केस किसी और कोई और वज़ीर आज़म नहीं था जब आया था। तो इनको तो इन्हीं के दरबार में सज़ाएँ हुई हैं। तो ये बातें कर रहे हैं कि हमें फ़ैसला नहीं। आप देखें ना, मुजरम है और ये फ़ैसला कर रहे हैं। और दूसरी जानब IMF ने इनकी कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा लें कि ये सिर्फ इमरान खान खेल रहे हैं। IMF का शरह सूद में एक बार फिर इजाफे पर जोर। और IMF ने कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉलिसी रेट मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। आलमी इदारे के मुताबिक रवां माली साल में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 0.5% और महंगाई की औसत 27% तक रहने का इम्कान है। बाकी आप समझदार हैं कि क्या कारकर्दगी है और क्या ये कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और आखिर में मैं आपको एक अफसोसनाक खबर देता चलूँ कि जो आज सानिया हुआ है, पाराजना में मसल्ला अफराद की स्कूल में घुसकर फायरिंग है, 7 असातिज़ा जाँ बहक। और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम अपने उस्तादों को की वो हिफाजत नहीं कर पाते। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा असातिज़ा की हिफाजत की जाती है और असातिज़ा को एहतराम दिया जाता है। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ होता है। और हमारे यहाँ देखें ये क्या कौन से वहशी लोग हैं जो कि स्कूलों में घुसकर असातिज़ा पर हमले कर रहे हैं, जिन्होंने इस कौम को तरबियत देनी है, आगे लेकर जाना है। और हमारे जो अदारे हैं वो हमले होने के बाद अलर्ट होते हैं। ये एक बात समझ से बालातर है कि क्या हमारे अदारों को पहले से ही इन चीज़ों का जो है वो सद्देबाब नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि असातिज़ा सबसे कीमती सासा हैं। और जहाँ बहक होने वाले असातिज़ा सरकारी स्कूल में मैट्रिक इम्तहानात की ड्यूटी पर तैनात थे, ये पुलिस का कहना है। और खुदारा गुजारिश ही की जा सकती है ख़ासकर पुलिस के महकमे से कि कम अज़ कम आप जो स्कूलों पर है, आप जो इतना प्राइवेट प्रोटोकॉल देते हैं ये हर किस्म के सियासतदान को, उसमें से कुछ कम करें। और स्कूलों पर ये कम से कम जो है ना, ये एहलकार तैनात होने चाहिए और वो बाकायदा ट्रेंड एहलकार तैनात होने चाहिए, ताकि ये बच्चों और असातिज़ा इन दोनों की ज़िंदगियाँ महफूज हों। और ये हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं अब चलेगा कि हम होने के बाद तो हम कहते हैं कि फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ की वजह से हो गया। ये अब बहुत देर हो गई है। ये लॉलीपॉप जो है ना, लोग सुनकर थक गए हैं। लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, लोगों के घरों में लाशें उठी हैं। और हमें इस पर सोचना होगा और इस पर सख्त एक्शन लेना होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।